साथ ही में मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं और कब से आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2022 में आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसके बारे में एक ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए चलते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आप सभी को इसके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो बताना चाहूंगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फिजिकल हो गया, रिटन एग्जामिनेशन हो गया, इसके बारे में, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो पाए कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। साथ ही में ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि कब से आपकी एज काउंट की जाएगी, ताकि आप सभी को क्लियर हो पाए कि आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं हूं कांस्टेबल अवधेश चौधरी, आप सभी को पूरी जानकारी देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पे समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और 10वीं पास हो जाना चाहिए। अपेयरिंग में है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है आपकी एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल होता है। वहीं पे एसआई के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो 20 से 25 साल होता है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2022 को आपकी एज कांस्टेबल के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर वहीं पे आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी 20 वर्ष, जो कि 1/7/2022 को आपकी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2022 को, और अधिकतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं पे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट दी जाती है, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करें। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हाइट को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर हाइट होते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे भले ही उनके पास क्वालिफिकेशन हो। तो चलिए हाइट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट को कांस्टेबल एंड एसआई के लिए दोनों के लिए 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से। अगर आप SC या ST हैं महिला कैटेगरी में तो आपकी हाइट जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, तो 152 सेंटीमीटर तक महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल दोनों के लिए। वहीं पे सेम इसी प्रकार से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, उन्हें भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और वो भी 160 सेंटीमीटर जिनकी हाइट होगी वो कांस्टेबल एंड SI के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब के बाद आपका ये क्लियर हो गया होगा कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई हैं तो आगे आप पूरी वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं, ताकि आप सभी को एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। साथ ही में मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं और कब से आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, फिर आपका फिजिकल कंडक्ट होता है और फाइनल में आपका जाके मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, दोनों का सेम सिलेबस है, एसआई का और कांस्टेबल का। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते रिटन एग्जामिनेशन की तरफ। ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है 120 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चंस की संख्या होती है। कांस्टेबल एंड एसआई दोनों का सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। बस जो लेवल होता है वो एग्जाम का, भाई कांस्टेबल का एग्जाम है 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे जब ग्रेजुएशन लेवल का होता है तो ग्रेजुएशन लेवल के वहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस इतना डिफरेंस रहता है, बाकी की सेम चीज़ें हैं। तो 120 प्रश्नों की संख्या रहेगी, जिसमें आपके 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके GA की यानी जनरल अवेयरनेस के। वहीं पे 35 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के और 35 जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 1 नंबर आप सभी को दिया जाता है, यानी 120 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसे 90 मिनट में आपको करना होता है। वहीं पे नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपका होता है रिजल्ट और इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि आपका जो फिजिकल वगैरह होता है वो सभी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके लिए कोई भी आपको नंबर नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, फर्स्ट जो आपका स्टेज है, पहली रिटन एग्जामिनेशन ये क्लियर हो जाता है। सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है आपका फिजिकल। फिजिकल में मैं आपको फिजिकल मेजरमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें आपकी हाइट बता चुका हूँ। केवल एक चीज छूटी थी पुरुषों के लिए, वो है सीना।
तो सीना की अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 76.2 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना चाहिए और 81.2 सेंटीमीटर आपका जो सीना होना चाहिए वो फुलाकर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का सीना आप किसी भी कैटेगरी से हो आपके लिए अनिवार्य है, इतना 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाव होना कंपलसरी रहेगा। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट का। अब चलते हैं आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की तरफ, यानी पीईटी की तरफ। तो पीईटी में क्या करवाया जाता है बता देता हूँ। 3 इवेंट आपके होते हैं, एक आपका रनिंग होता है, एक आपकी हाई जंप होती है, एक आपकी लॉन्ग जंप होती है। तो दोनों के लिए समझ लेते हैं कि किसके लिए कितना होना चाहिए और मेल फीमेल के लिए कितना कितना होता है। पहले मैं कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1600 मीटर की जो रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप कूदनी होती है, वहीं पे 4 फीट आपको हाई जंप करनी होती है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए होता है। कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट की तरफ चलते हैं तो कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की आपकी जो रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप आपको कूदनी होती है 9 फीट और वहीं पे आपको हाई जंप 3 फीट आपको पूरी करनी होती है। तो ये जो फिजिकल होता है वो होता है आपका कांस्टेबल का, मेल एंड फीमेल दोनों का हो गया। अब चलते हैं एसआई की फिजिकल की तरफ और इसके बारे में बात करते हैं। लेते हैं सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए। तो सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की जो रनिंग होती है 6.5 मिनट पे कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे जो लॉन्ग जंप होती है वो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी होती है और हाई जंप जो होती है 3.9 फीट आपको हाई जंप कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को सब इंस्पेक्टर के लिए। अब वहीं पे सब इंस्पेक्टर महिलाओं के लिए बात करें कि सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या होता है। सब इंस्पेक्टर के लिए फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की जो रनिंग होती है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप जो होती है 9 फीट कंप्लीट करनी होती है और हाई जंप 3 फीट कूदनी होती है। तो ये टोटल जो क्राइटेरिया होता है वो मैंने आप सभी को बता दिया कि आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके बाद जो अगला स्टेज होता है वो आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है और फाइनली आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बना के आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसी के बेसिस पे आपका फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो होता है। तो ये तो आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई जो कि मैंने आप सभी को क्लियर बात बता दी है और आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो बात आती है कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो लगभग 18,000 पदों की संख्या है, जिसके बारे में लगभग आपने पहले से सुन रखा होगा। लेकिन इसमें नई बात यह है कि इसमें जो कुछ नए पदों का सृजन किया जा रहा है, जैसे कि आप सभी को बता दें कुछ जो पद होंगे लगभग 3,500-4 हजार लगभग पद आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी ऐड किए जाएंगे, जिसके लिए बीटेक बीई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी। तो इन पद की भी विज्ञप्ति जो होगी ये 18,000 पद के साथ जोड़े जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि उच्च स्तरीय जो बैठक हुई है उसमें ऐसी संभावना दिख रही है कि आपके जो पदों की संख्या है वो लगभग आपको बता दें कि 21 से 22 हजार आपके एक साथ पद निकाले जाएंगे, जिसमें टोटल जो 18 पद होंगे वो आरपीएफ के, आपके एसआई एंड कांस्टेबल के होंगे, जो कि आपकी आर्मर्ड फोर्स के होंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं आरपीएसएफ एंड आरपीएफ के ही रहेंगे। टोटल आप सभी को जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो वाला फॉलो होगा। बाकी का कुछ जो पद होंगे लगभग 3-4 हजार पद ऐसे होंगे जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से होंगे। वहीं पर अगर बात करें कि इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन के लिए आप सभी को बता दें कि नोटिफिकेशन मिड मई तक इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिलीज किया जा सकता है। पूरी संभावना है कि आपका मिड मई तक आपका जो नोटिफिकेशन होगा रिलीज हो जाएगा। हालांकि आपको थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका मई तक आपका नोटिफिकेशन लगभग रिलीज हो जाएगा। साथ ही में एज क्राइटेरिया की भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है, चाहे उससे बाद में आए या पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका एज क्राइटेरिया होगा 1 जुलाई 2022 से ही काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज काउंट कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी हो रही है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपका आरपीएफ कांस्टेबल से जितने बार जो भी सवाल बनते थे वो सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल गए होंगे, क्योंकि कंप्लीट हमने क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बता दिया। साथ ही में ये भी क्लियर कर दिया कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और पदों की संख्या के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया है। जो टेक्निकल पद रहेंगे उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल लेके आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। साथ ही में एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा, तो उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है। प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।